जी हाँ, आज हम देखते हैं आईसीएसई बोर्ड में जो आपका प्रश्न पत्र था कक्षा 8वीं के लिए ही ये दिया गया था। और देखिए इसमें पूछा गया था, देखिए आपको कभी भी चौथा प्रश्न जो है ना, फोर्थ जो है, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए ही दिया जाता है। चाहे आप आईसीएसई बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना लिख रहे हैं, वहाँ भी यही रहता है। पर्यायवाची शब्द लिखिए, जिसमें दिया गया प्रश्न है पहला कमल, इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। दूसरा है गंगा। तो आप लोगों ने लिखा क्या है और इसका सही उत्तर क्या है, आप देखिए। गंगा का पहले मैं बता देता हूँ, भागीरथी, देवनदी, सुरसरी और जाह्नवी। अगर आप इस तरह से लिखे हैं, आपकी वर्तनी यानी स्पेलिंग ठीक ऐसे ही है, तो आपको पूरा अंक मिलेगा। अगर मात्राओं की गलतियां हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी इनके पर्यायवाची हैं, वो भी अगर आप लिखे होंगे, सही होगा वर्तनी, तो उसके लिए भी आपको नंबर मिलेगा। वर्तनी की गलती होगी तो नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा है कमल। बहुत से बच्चे कमल को फूल पुष्प ऐसा लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। कमल यानी लोटस। तो लोटस और फ्लावर में आपको अंतर नहीं है। लोटस एक फ्लावर है, लेकिन लोटस उसका दूसरा सिनोनिम्स नहीं हो सकता ना फ्लावर। कमल का होगा पंकज, जलज, नीरज, अंबुज। इसके अलावा और भी इसके उत्तर हो सकते हैं। अगर आपकी वर्तनी यानी स्पेलिंग सही होगा तो आपको उसका पूरा अंक मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये ध्यान से देखिए और सोचिए आपने क्या लिखा है। फिर है विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न है पहला आदान, इसका उत्तर है प्रदान। प में र है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप लिखे होंगे ना और ये र नहीं लगाए होंगे तो भी आपका गलत है और आपको कोई अंक नहीं मिलेगा इसके लिए। फिर आस्तिक, नास्तिक। अगर आप इसके लिए ऐसा लिखे होंगे, आस्तिक का अपोजिट नास्तिक, तो ही आपको अंक मिलेगा यानी मार्क्स मिलेगा, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगला बिट है उचित शब्द से खाली स्थान भरिए। आपको यहाँ पे 3 दिए गए थे। मेरा लक्ष्य, ध्यान दीजिएगा, देख के भी बहुत से बच्चे गलत लिख देते हैं। ये स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ है, यह आदक्ष यह है लक्ष्य। बहुत से लोग लख और लक्ष्य लिखते हैं। लक्ष्य तो ये करेक्ट शब्द है ही नहीं। लख मतलब देखना होता है, लक्ष्य मतलब एम गोल होता है। तो ये अगर आप लिखे होंगे तो ही सही है। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आपका गलत है। ये भी लिखे हैं ना, ये 2, कोई भी गलत होगा, यही सही है। अगर आप ये लिखते समय भी स्पेलिंग सही नहीं लिखे होंगे ना, वर्तनी की गलती होगी, तो भी आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अगर ये हाफ के जगह पे आपने पूरा लिख दिया है तो आपका गलत है। फिर अगला है ईश्वर ने जितना दिया है उतने में डैश करो। तो संतुष्ट, संतोष, खाना। तो इसका उत्तर है संतोष करो। अगर यहाँ रहो होता ना तो संतुष्ट आता, संतुष्ट रहो। तो ध्यान दीजिएगा, वाक्य के आधार पर, वाक्य में मतलब जो वाक्य है, वाक्य जिस आधार पर है उसी के हिसाब से या उसी के आधार पर ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई उत्तर आपका होगा। संतुष्ट भी हो सकता अगर यहाँ रहो है तो, यहाँ पे करो है तो संतोष। ठीक है, अगर आपने ये लिखा है तो ही आपको इसके अंक मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसका आचरण भ्रष्ट हो इसे कहेंगे भ्रष्टाचारी। अगर आप र पे ये बड़ी की मात्रा नहीं देंगे ना तो भी आपका उत्तर गलत है, क्योंकि जिसका आचरण भ्रष्ट हो उसे बोलेंगे भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे। अगर रहता भ्रष्ट आचरण तो होता भ्रष्टाचार। यह है जिसका आचरण भ्रष्ट हो उस व्यक्ति को कहेंगे भ्रष्टाचारी, ये सही है। फिर जो दिखाई न दे, अदृश्य भी बोल सकते हैं और अगोचर बोल सकते हैं, जिसे हम नहीं देख सकते। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने ये उत्तर लिखा है तो आपको अंक मिलेंगे, अन्यथा आपको अंक नहीं मिलेंगे। ठीक इसी तरह आपको
जो अपठित गद्यांश था आपका अनसीन पैसेज, इसमें भी आपने बड़ी गलतियां की होंगे। ध्यान दीजिए, ये तीसरा उत्तर है। यहाँ सभ्यता और संस्कृति में क्या भेद है? भेद मतलब होता है अंतर, तो यहाँ सीधे दिया हुआ है अंतर केवल इतना है कि सभ्यता। आपके पास पेपर है तो आप देखिए, ये लास्ट वाला सेंटेंस यही इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा इसके पहले है, संस्कृति का क्या अर्थ है पूछा गया है, तो संस्कृति का सामान्य अर्थ है कि वो आगे की जो 2-3 लाइन है ना सेंटेंस, वो पूरा लिखेंगे तो ही उसका उत्तर होगा। खाली सामान्य अर्थ है नहीं, सामान्य अर्थ है तो बताया गया है, एक्सप्लेन करने के लिए डैश देके लिखा गया। अगर आप वो पूरा लिखते हैं तो ही आपका उत्तर सही होगा। अगर आप सोचेंगे कि खाली इतना ही हम लिख देते हैं कि संस्कृति का सामान्य अर्थ है, अब देखो यहाँ डैश दिया गया है, क्या ये इसकी पूरी मीनिंग है यहाँ तक कि मानव जीवन के दैनिक आचार व्यवहार मतलब आचरण व्यवहार, उसका बिहेवियर, रहन सहन मतलब लाइफस्टाइल तथा क्रियाकलाप आदि। संस्कृति का मतलब ये है। अगर आप कम से कम यहाँ तक लिखे होंगे ना तो ये आपका फर्स्ट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा उत्तर होगा, दूसरा और तीसरा हमने बताया, फिर ये होगा। यहाँ से आपको चौथा प्रश्न, इधर तक आप चाहें यहाँ तक लिख सकते हैं। इसको पढ़ के हम अपने सेंटेंस में बदल सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए आपने क्या लिखा है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसी के आधार पर आपको कितने अंक मिलेंगे। और शीर्षक का मतलब होता है टाइटिल। 5वां प्रश्न आपको पूछा गया ना, इसके शीर्षक क्या हो सकता है तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया उसे ही ध्यान देना रहता है। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। ICSE, CBSE और स्टेट सिलेबस इस चैनल पर पूरा है। आपके मित्रों के साथ भी शेयर करें। कक्षा 8वीं का हमने ये बताया, ये पेपर था पद्यांश, ये गद्यांश आपको किसी और क्लास में भी पूछा जा सकता है, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में। आप क्लास 9th 10th में भी जा रहे हैं, इस चैनल पर 9th 10th का पूरा सिलेबस है। आप जो पढ़ेंगे ना वो पहले से हमने पढ़ाए हुए हैं, आप ज़रूर देखिए, आपका फ़ायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।